के साथ कर लेते हैं भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जापान के सहयोग से भोपाल इंदौर के बीच शुरू होगा मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी जापान करेगा सहयोग। की बात कही मोहन कैबिनेट के द्वारा। मध्य प्रदेश में कपास की पैदावार, कपास से कपड़ा और कपड़ा से रेडीमेड गारमेंट में जापान करेगा सहयोग। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जापानी उद्योग मध्य प्रदेश आएंगे। जापान के व्यापारिक संगठन का कार्यकाल एमपी में स्थापित होगा। मोहन कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक में कई फैसले और कई बड़े ऐलान भी कैबिनेट की बैठक के द्वारा किए गए हैं। जापान के सहयोग से भोपाल इंदौर के बीच मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू होगा। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी जापान सहयोग करेगा। मध्य प्रदेश में कपास की पैदावार, कपास से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स के जापान इसमें सहयोग करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जापानी उद्योग मध्य प्रदेश आएंगे। ये एक बड़ा ऐलान इस कैबिनेट की बैठक में। और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने कैबिनेट की बैठक की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम जो कैबिनेट के सहयोगी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने भोपाल की तस्वीरें हैं। कैबिनेट बैठक, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में नजर आ रहे हैं आपको। कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिनको अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके अलावा जापान के व्यापारिक संगठन का ऑफिस जो है वो मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। ये बात इस कैबिनेट बैठक के बाद कही गई है। देखिए, हमारी सरकार कितनी तेज गति से काम करती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जापान होकर आए। जापान ने 2 विषय में अपना इंटरेस्ट दिखाया। एक मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर में भी कुछ वहाँ के व्यापारियों ने इन्वेस्टमेंट करने की अपनी रुचि दिखाई थी, तो हमने तत्काल पॉलिसी बना दी और आज ये पॉलिसी कैबिनेट ने पास भी कर दी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पॉलिसी निश्चित रूप से एक आम लोगों के लिए नहीं होती है, पर किसी भी प्रदेश को इन्वेस्टमेंट लाना खूब बढ़ा और विशेष वर्ग का, तो उसके लिए पॉलिसी का निर्माण तो करना ही होता है। तो हमने अन्य राज्यों की पॉलिसी को भी देखा है और उसमें फिर मध्य प्रदेश कैसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और इसके लिए हमने एक पॉलिसी बनाई है। और इसमें ऐसा लगता है हमें कि आने वाले वर्षों में इसमें लगभग 1000-2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इसमें रोजगार बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता, पर एक इकोसिस्टम तैयार होता है और इस इकोसिस्टम के कारण बहुत सारी छोटी छोटी इंसलरीज भी आ जाती है, तो वो मिलाकर हमें एक काफ़ी लाभ होगा। आज तो आप जानते हैं सेमीकंडक्टर दुनिया की, इसके बिना तो आज के समय में दुनिया का संचालन रुक जाए यदि सेमीकंडक्टर नहीं हो, तो इतने हम लोग डिपेंडेंट हो गए इसके लिए। तो इसकी पॉलिसी आज हमने बनाई, बड़ी अच्छी पॉलिसी है और हमें विश्वास है कि इसमें मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल कल्याण अभियान चलाया था। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 11 जनवरी से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जल कल्याण अभियान के दौरान लगभग 30,716 शिविर में कुल 42.96 लाख आवेदन प्राप्त हुए और जिनमें से 41.71 लाख हितग्राहियों को इनके आवेदन स्वीकृत हुए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। सर्वाधिक 9.91 लाख आवेदन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए, जिसमें से 9.81 लाख मतलब 99% आवेदन स्वीकृत कर दिए गए आयुष्मान भारत के। सर्वाधिक आवेदनों में लगभग 8,64,000 आवेदन चालू खसरा खतौनी प्रतिलिपियों का प्रदाय, 3.24 लाख आवेदन चालू नक्शा की प्रतिलिपियाँ और 2.7 लाख आवेदन नो ड्यूज प्रमाण पत्र, 2.2 लाख आवेदन निर्माण श्रमिकों का पंजीयन। भोपाल और इंदौर के बीच मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी समाधान और शहरी विकास प्लानिंग
मध्य प्रदेश में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष चैनल स्थापित करने की तैयारी हमारी है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी जापान से हम सहयोग लेंगे। जापान की बहुत सारी कंपनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई है, जिसमें विशेषकर मध्य प्रदेश में जो कपास से कपड़ा से रेडीमेड, ये जो वैल्यू एडिशन किसानों के लिए है, इसमें जापान भी हमारे साथ जुड़कर और इस कपास के वैल्यू एडिशन में अपना सहयोग प्रदान करेगा। सिस्मैक्स कॉरपोरेशन के साथ उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश व अनुसंधान विकास केंद्र स्थापित करने का भी जापान ने आश्वासन दिया है। ऑटोमोटिव सेक्टर में विस्तार और ईवी मैन्युफैक्चरिंग, आजकल आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एकदम डिमांड बढ़ी है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जापान ने अपनी सहमति प्रदान की है। नई उत्पादन लाइन और R&D कौशल विकास केंद्र, इस सब में जापान ने सहयोग करने का आश्वासन दिया है। विकास एजेंसियों के सहयोग से जेट्रो, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा मध्य प्रदेश में एक कार्यालय स्थापित करेंगे, जो कि व्यापार सुविधाओं के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। उसी प्रकार जायका, जो कि इस इन्वेस्टमेंट में जापान के साथ मिलकर अन्य राज्यों के साथ एक कॉरिडोर बनाता है, उसमें यह जायका की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और सीधा आपको भोपाल ले चलते हैं, संवाददाता संदीप हवरकर इस वक्त राजधानी भोपाल से सीधे लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संदीप, कैबिनेट की बैठक हुई, तमाम महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए हैं। जापान के सहयोग से भोपाल इंदौर के बीच मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसके अलावा वो तमाम महत्वपूर्ण फैसले जिससे मध्य प्रदेश के विकास को पंख लगेंगे। बिल्कुल कहा जा सकता है ऐसा कि जो जापान से क्या आ सकता है मध्य प्रदेश में, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान अपनी बुलेट ट्रेन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही है कि भोपाल और इंदौर के बीच में मेट्रो ट्रेन चलाई जाए, जो फास्ट स्पीड ट्रेन कही जाएगी, और इसके लिए स्पेशल रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। तो इसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से होगी, और ये मुख्यमंत्री ने जापान में रहते हुए ये कहा था कि इस तरह की ट्रेन मध्य प्रदेश में भी चलना चाहिए। तो आज जो कैबिनेट में बातचीत हुई है, जो फैसले हुए हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है, जो इंटरसिटी ट्रेन की तरह होगी और फास्ट स्पीड वाली होगी। तो भोपाल में और इंदौर में अलग अलग मेट्रो ट्रेन चली रही है, जो शहर के अंदर रहने वाली हैं, लेकिन इन दोनों शहरों को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर भी बनने वाला है, जो फास्ट ट्रैक रेल कॉरिडोर कहा जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत में जो जापान में जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, मकान को तुरंत बनाया जाना, विशेष विकसित कॉलोनीज का निर्माण किया जाना जो जापान में होती हैं, उस तरह की कॉलोनीज को मध्य प्रदेश में कैसे स्थापित किया जाता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, तो ये वो भी यहाँ पर किया जाना है। और इसमें केवल भोपाल और इंदौर शामिल नहीं होंगे, बल्कि दीगर शहरों में भी इस योजना को लाया जाएगा। लेकिन जो फास्ट स्पीड रेलवे ट्रैक की स्थापना होना है, और या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैनेज किया जाना है, जिसमें स्मार्ट तरीके इस्तेमाल किए जाएं, तेज़ ट्रांसपोर्ट हो, ये जो सहूलियतें हैं जो जापान जिनका प्रयोग कर रहा है, और दुनिया के तेज चलने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले देश के तौर पर जाना जाता है, वो टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में भी आएगी। शुरुआती बातचीत मोहन यादव ने कर ली है। अब इसमें कैबिनेट ने उसमें जो फौरी तौर पर अगर कहीं कोई पॉलिसी बनाना है तो पॉलिसी बनाई जा रही है। कुछ दोनों देशों के बीच में यहाँ पर ज़मीनी जायज़ा लेने की तैयारी करना है, दोनों की एक टीम बनानी है दोनों देशों के बीच में लेकर, तो उसके लिए कार्यालय कहाँ होगा, किस तरह से स्थापित होगा, तो ये सारी चीज़ें भी की जा रही है। और अहम बात यह है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, चाहे ड्रोन के क्षेत्र में, जापानीज़ टेक्नोलॉजी का उपयोग भी देश में किया जाएगा, और उसके लिए जो इन्वेस्टर्स वहाँ जापान में मौजूद हैं वो मध्य प्रदेश में भी आएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जो मध्य प्रदेश कपास की खेती के लिए जाना जाता है, गारमेंट के कपड़ा उद्योग के कच्चे माल की खेती के लिए जाना जाता है, तो मालवा, निमाड़
और महाकौशल जैसे इलाकों में जहाँ कपास की खेती होती है, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इन प्रोडक्ट्स को जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग में कैसे बदला जाए, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी, कारखाने भी यहाँ पर लेकर आए जाएंगे। जापान ने इस तरह की कुछ मंजूरियां दी हैं, शुरुआती बातचीत हुई है। अब जो GIS भोपाल में होनी है उसमें बड़े दूसरे जो आने वाले अगले कदम है वो इसमें उठाए जाएंगे। तो काफ़ी अहम कैबिनेट ये कही जा सकती है, जिसमें मध्य प्रदेश में जो आपने बात कही है कि विकास बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो EV मैन्युफैक्चरिंग की जो बात कही गई है कि जापान मध्य प्रदेश में EV मैन्युफैक्चर करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बनाई जाएंगी। एक बड़ा फैसला ऐसे कहेंगे संदीप, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा और स्मार्ट टीवी की ओर देश आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का कारखाना मौजूद है, जो न केवल देश भर में बल्कि देश के बाहर भी निर्यात करता है। तो इस तरह से ये समझ में आ गया है कि बाहरी उद्योगपतियों को कि मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर EV की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकेगी। तो जापान में जिस तरह से EVs का चलन बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का चलन बढ़ा है, वो मध्य प्रदेश आकर भी इस जगह को ऐसी जगह के तौर पर देख रहे हैं जहां पर EV मैन्युफैक्चरिंग कारखाने लगाए जा सकते हैं। तो ये इस लिहाज से काफ़ी अहम होगा और जाहिर बात है कि जब प्रोडक्शन बिल्कुल संदीप, देखिए, और ये बहुत बड़ी घोषणा और तमाम सारे ऐलान काफी महत्वपूर्ण हैं, जिससे मध्य प्रदेश विकास की ओर, विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम सारी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश